हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण इसकी प्रवचन श्रृंखला के 20वें सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम हमारे आखिरी डब्बे में पहुंचे हुए हैं 64 गुणों के आखिरी के 4 गुण, जिन्हें रूप गोस्वामी पाद जी ने असाधारण चतुष्के कहा है। तो उसके ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल हमने इन 4 गुणों को संक्षेप में देखा था, जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे हैं ये 4 गुण। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। ये 4 गुण है भगवान गोविंद के, जो बिल्कुल असाधारण है। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। हमने भगवान कृष्ण के पहले 2 गुण देखे थे 4 में से हमारे पिछले सत्र में। लीला माधुर्यम, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, कि एक अद्भुत चमत्कारिता प्रदान करने वाली, समंदर में जैसे लहरियां निकलती है उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं, और वो भी मधुर लीलाएं, भक्तों को आकर्षित करती है अपने और उस लीला को सुनने का क्या परिणाम होता है वो हमें राजा परीक्षित बताते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। इसकी भी हमने चर्चा की थी। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि आप बिल्कुल अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, लेकिन यदि भगवान की इन लीलाओं का श्रवण यदि नहीं कर रहे हैं तो भक्त का जीवन दुर्बल बन जाता है। और एक बिंदु मात्र भी इन लीलाओं का श्रवण होता है तो उनके तन और मन उत्फुल्लित हो उठते हैं। और 62वां गुण हमने देखा था, प्रेमना प्रियाधिक्यम, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रेमी भक्तों से सदैव घिरे हुए रहते हैं जिनकी प्रेम की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। अतुल्य मधुर प्रेम, और भगवान विभूषित होते हैं ऐसे अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा। और हमने देखा था कि वो रागात्मिक भक्त होते हैं, कि उनकी भक्ति का आत्मा केवल राग होती है। और इस प्रकार से यदि आपको याद है तो हमने देखा था किस प्रकार से वात्सल्य रस के भक्त, क्षमा करना, सख्य रस के भक्त हमने पहले चर्चा की थी कि क्या पुण्य उन्होंने किया होगा कि वो भगवान के साथ आज खेल रहे हैं। ऐसा इस श्लोक में कहा गया था। दामोदर लीला में हमने देखा था कि
जो कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई, जो कृपा शिव जी को प्राप्त नहीं हुई, साक्षात भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को जो कृपा नहीं प्राप्त हुई, प्रसादम लेभिरे गोपी यत्त प्राप विमुक्तिदात, वही कृपा भगवान की माँ यशोदा प्राप्त करती है। तो हमारे साहू प्रभु जी ने कल प्रश्न पूछा था, हमने जब श्रीधर स्वामी की टीका से बताया था कि विरिंच शिव जी, ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के पुत्र कहे गए हैं और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, और शिव जी भगवान के आत्मा इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वो वैष्णवानाम यथा शंभु है। सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के बावजूद उन्हें जो कृपा नहीं मिली, वह कृपा माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने प्रदान की, ऐसे भक्तों के द्वारा घिरे हुए। तो आप सारे तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान घिरे हुए हैं, मंडित प्रिय मंडल, और खास करके विशेष रूप में कि जो गोपियां हैं जो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनके ऊपर भी भगवान कृष्ण ने विशेष कृपा प्रदान की। और आज के सत्र में हम देखने वाले हैं भगवान का एक अगला गुण, वो है वेणु माधुर्यम। त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कल कूजितैहि। कूजन, कूजन हम समझते हैं ना, जैसे कोयल होती है, कहा जाता है कोयल की कुहू या कोयल का कूजन। तो कूजन का अर्थ होता है कि मधुर ध्वनि। त्रिजगन मानसाकर्षी, तीनों जगत के लोगों के मन को आकर्षित कर ले, ऐसी है मुरली कल कूजितः। किसके द्वारा आकर्षित कर लेते हैं? मुरली की जो ध्वनि है उसके द्वारा तीनों जगत के मनों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो है भगवान श्री कृष्ण का वेणु माधुर्य। और वेणु जो है वो भगवान की सदैव भगवान के साथ रहती है, चाहे वो सख्य रस वाले भक्तों के साथ हो, वात्सल्य वाले भक्तों के साथ हो, या माधुर्य वाले भक्तों के साथ हो, किन के भी साथ क्यों ना हो, मुरली तो जरूर रहेगी। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे मंदिर में जब हम भगवान को शयन कराते हैं, तो बेड के ऊपर जब भगवान को सुलाया जाता है तो भगवान की मुरली निकाल के वो बेड के ऊपर भी रखी जाती है। तो भगवान सो भी रहे तो मुरली उनके साथ में अवश्य होती है, और जब जगह रहते तो वो केवल मुरली लेके ही वो हमेशा रहते हैं। भगवान को उनके अलग अलग गुणों के कारण, अलग अलग लीलाओं के कारण विभिन्न नाम प्राप्त है। उसी प्रकार से इस मुरली को लेके भगवान कृष्ण को कई सारे नाम मिले हुए हैं। आप सोच सकते हैं क्या क्या नाम भगवान को मुरली के संदर्भ में मिले हुए हैं। सबसे पहले मुरलीधर, जो मुरली को धारण करे। वंशी विहारी, वंशी गोपाल, मुरली वादक। तो इस प्रकार से कई सारे नाम। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है कि केवल मोरपंख और मुरली यदि है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ये वस्तुएं रखी गई है। तो इसी प्रकार की ये भगवान की वेणु, जो भगवान की मुरली है, रूप गोस्वामी पाद जी ने तो इस हद तक हमें जानकारी दी है कि ये जो वेणु है वो 3 प्रकार की होती है। उनके 3 नाम होते हैं। सबसे पहले है वेणु, दूसरा है मुरली, और तीसरा नाम होता है वंशी। अब ये केवल नाम अलग अलग नहीं है, हम लगता है हम लोग सब सब नामों को एक साथ प्रयोग करते हैं कि भगवान वेणु बजा रहे, भगवान मुरली बजा रहे, एक ही लगता है हमें। लेकिन ये अलग अलग होती है, ये अलग अलग आकार होते हैं, इनके अलग अलग छेद होते हैं। और यहाँ पर जो ब्लू अक्षर में आपको दिखाई दे रहा है, शायद वो थोड़ा छोटे फॉन्ट में होगा, मैं उसे थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको दिख रहा होगा शायद से, आप अपने एंड पे भी उसे बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो वेणु, शिल प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वेणु क्या है? वेणु इज वेरी स्मॉल, नॉट मोर देन 6 इंचेस लॉन्ग विथ 6 होल्स फॉर विस्लिंग। बजाने के लिए वेणु के ऊपर 6 होल होते हैं। मुरली जो है वो करीब करीब 18 इंच लंबी होती है,
और आखिरी में उसका एक छेद होता है और पूरी मुरली के ऊपर 4 छेद होते हैं, 4 होल्स। और वंशी क्या है, ये करीब करीब 15 इंच लंबी होती है और उसके ऊपर 9 छिद्र होते हैं बजाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान के बारे में जानकारी रखना, तो इतने बारीकी से और इतने विस्तार से हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की जानकारी दी गई है। उनके वस्त्रों का रंग क्या होता है, पीतांबर धरम विष्णु, और मोर मुकुट धारण करते हैं, और उनके वेणु जो वो प्रयोग करते हैं उसमें कितने छेद होते हैं। ये तो मैंने श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति रसामृत सिंधु किताब के अध्याय से ये लिखा हुआ है। रूप गोस्वामी पाद जी ने तो उन जो छेद होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है और 2 छेद के बीच में अंतर कितना होता है, वो सब कैलकुलेशन करके श्लोकों के अंदर दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इतना विस्तार से भगवान का या भगवत तत्व का ज्ञान जो होगा वो अन्य किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगा। जो गौड़ीय वैष्णव और उसके जो प्रमुख आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम तक वह पहुंचा हुआ है। तो यह है भगवान की 3 वेणु। वेणु एक है, दूसरी मुरली और तीसरी है वंशी। आनंद वृंदावन चंपू कवि कर्णपुर, उसमें वो लिखते हैं कि ये मुरली है, उसमें विरोधाभास है कुछ। कैसे विरोधाभास, वो कहते हैं कि यदि किसी चीज में, किसी वस्तु में यदि छेद हो जाए तो हम उसे कहते हैं कितना दोष है उसके अंदर। जैसे आपका मोबाइल का कवर है, उसके ऊपर छेद हो गया, आपका वस्त्र है उसके ऊपर छेद हो गया, तो आप कहेंगे कि ये दोषपूर्ण है। तो मुरली के ऊपर इतने सारे छेद हैं लेकिन उसमें बिल्कुल दोष नहीं है, ये विरोधाभास। दूसरा वो कहते हैं कि वो बिल्कुल कठिन है, हार्ड है, लेकिन सबसे कठिन हृदयों को पिघला देती है, ये है मुरली। और अगला वो कहते हैं कि अंदर से खाली है, खोखली है, मुरली के अंदर कुछ नहीं होता है, केवल हवा होती है। तो खोखली है लेकिन फिर भी कई सारे प्रेममयी रागों के द्वारा परिपूर्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उठ जाते हैं वो बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बांसुरी अलार्म के जैसे कार्य करती है दूसरे गोप सखाओं के लिए, जो उठ जाते हैं और तुरंत तैयार होके माँ यशोदा के घर आना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। और ये वंशी सबसे अधिक किसके ऊपर प्रभाव डालती है, तो गोपियों के ऊपर। हमने देखा हुआ है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां इतनी अस्त व्यस्त हो गई, इनके मन विचलित हो गए कि ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के ऊपर, कान के आभूषण नाक में, नाक के कहीं और जगह, इस प्रकार से वो चल पड़ी सीधा सब कुछ छोड़ के। त्रिजगन मानसाकर्षी, सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, ये है भगवान की मुरली। और भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट किया, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ओमकार गायत्री का जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो अपनी बांसुरी के माध्यम से ही ब्रह्मा जी को उन्होंने वो ज्ञान प्रदान किया था। तो ओमकार ध्वनि का उगम स्थान या गायत्री मंत्र का उगम स्थान यदि कुछ है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय मुरली। सुखदेव गोस्वामी जी ने इस मुरली के बारे में, उसका परिणाम क्या होता है सुनने के बाद, उसका वर्णन करते हुए 35वां अध्याय जो है युगल गीत, उसमें वो वर्णन करते हैं। विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणु वाद्य ऊर्धा नीज शिक्षा, तव सुतः सति यदा धरबिम्बे दत्त वेणुर अनयत स्वर जाति। हे सती, तव सूतः
गोपियां एक दूसरे के साथ चर्चा कर रही है और माता यशोदा को वो बोल रही है, सती, सती का अर्थ होता है पतिव्रता स्त्री, तव सुतः, मतलब यशोदा को कह रही है कि आपका लड़का विविध गोपचरणेशु विदग्ध, विदग्ध का अर्थ होता है निपुण, जैसे रूप गोस्वामी द्वारा रचित और एक ग्रंथ है विदग्ध माधव, इसका अर्थ है कि निपुण माधव। तो विविध गोपचरणेशु, गोपों के विविध क्रियाकलापों में ये बिल्कुल निपुण है आपका लड़का। वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा, और वेणुवाद्य में तो और भी अधिक निपुण है, और निज शिक्षा, उन्होंने किसी के यहाँ पे ट्यूशन नहीं लगाई थी बांसुरी सीखने के लिए, स्वयं निज शिक्षा खुद सीखे हुए हैं। और उरुधा विविध प्रकार के स्वर जाति ही, विविध प्रकार के स्वरों को अपनी बांसुरी के द्वारा, यदा अधर बिंबे दत्त वेणुर अनयत, जब अपने बिंब फल जैसे अपने अधरों से जब वो स्पर्श कराते हैं और उसकी जो ध्वनि निकलती है, अलग अलग जो स्वर निकलते हैं, वो बिल्कुल ही जो है वो आकर्षक करने वाले होते हैं। और किस किस को आकर्षक करते हैं, अगले श्लोक में गोपियां कहती है, सवन शस्तद उपधार्य सुरेशाः शक्र शर्व परमेष्ठि पुरोगाः कवयः आनत कंदर चित्ता कश्मलम ययुर अनिश्चित तत्वाः। सवनश तद उपधार्य, उपधार्य करता है श्रवण करके धारण करना, जो उसके अलग अलग स्वर है उनको जो अपने कर्णों में धारण कर लेते हैं। कौन? सुर ईशाह, देवताओं के भी ईश्वर बड़े बड़े, जैसे उन्होंने गणना की है। शक्र का अर्थ है इंद्र, शर्व यानी शिवजी, परमेष्टि पुरोगाह, परमेष्टि का अर्थ है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और अपने अन्योन्य देवताओं के साथ जब वो सुनते हैं, और कवयः, बिल्कुल ये अपने आप में विद्वान लोग, कश्मलम, अभी तक कंफ्यूज रहे, अभी तक संभ्रम में है, अनिश्चित तत्वाः, अभी तक निश्चय नहीं कर पा रहे कि यह ध्वनि कहां से आ रही है। सुन रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, मन मुग्ध हो रहा है उनका, हिलडुल रहे हैं, आनत कंदर चित्ता, उनके मन, उनके चित्त को वो हिला डुला रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं इस ध्वनि को। लेकिन यह ध्वनि क्या है, यह अभी तक समझने के लिए इन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। हमने देखा था, आपको याद होगा ये गुण, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तो ये विष्णु और शिव जी, ब्रह्मा जी, इनमें भी होता है ये गुण, वो भी सर्वज्ञ होते हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है और इतनी आकर्षक क्यों है ये भगवान की ध्वनि। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जब वो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उसमें हमने देखा था 21वां अध्याय मध्य लीला का, निज सम सखा संगे गोगण चारण रंगे वृंदावने स्वच्छंद विहार, यार वेणु ध्वनि शुनि स्थावर जंगम प्राणी पुलक कंप अश्रु वहे धार। ये बांसुरी का क्या परिणाम हो रहा है वो महाप्रभु बताते हैं। निज सम सखा संगे, सम मतलब हमारे इक्वल, अपने समान वहीन निज सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण गोगण चारण रंगे, गायों के समुदाय को जो चरण करना कराने के लिए जा रहे हैं, वृंदावने स्वच्छंद विहार, उनका स्वच्छंद विहार चल रहा है वृंदावन में। यार वेणु ध्वनि शुनि, जो भी कोई व्यक्ति या वस्तु उस वेणु की ध्वनि को सुनता है, वो कोई भी क्यों ना हो, स्थावर जंगम प्राणी, चाहे वो स्थावर है या जंगम है, उनको यह परिणाम दिखता है। क्या? पुलक कंप अश्रु वहे धार, वो पुलकित हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं और अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, जो भी इस मुरली की ध्वनि को सुनता है केवल एक बार, ये उसका परिणाम होता है। और अंत्यलीला में भी महाप्रभु इसका वर्णन करते हैं।
कहाँ से मुरली ध्वनि नवा भ्रगर जीत जिनी जगत आकर्षे श्रवण यहार उठी धाय व्रज जन त्रुषिक चातक गण आसी पिए कांत्यामृत धार। कहाँ से मुरली ध्वनि, अरे कहाँ से आ रही है मुरली की ध्वनि, नवाभ्र गर्जित जिनी, जो अभ्र, अभ्र का अर्थ होता है बादल, नवीन बादल जो उत्पन्न हुए हैं उनकी आवाज को भी जीतने वाली जिनी जगत आकर्षे श्रवण यार, जो भी कोई सुनता है पूरे जगत को वो अपने और आकर्षित कर लेते हैं ये ध्वनि। उठी धाय व्रज जन, सारे व्रजवासियां उठकर भागने लगते हैं, और खास करके गोपियां तृषित तक गण, वो सब तृष्णा है, तृषित है, जैसे चातक पक्षी देखता रहता है आकाश की ओर कि कब बारिश की बूंदें आएंगी स्वाति नक्षत्र की, उसी प्रकार से ये तृषित चातक गण, गोप गण, गोपियां गण देखते हैं उस दिशा की ओर, और जब भगवान उन्हें दिख जाते हैं, आसी पिए कांत्यामृत धार, भगवान की कांति का अमृत वो पान करते हैं अपनी आंखों के द्वारा। तो ऐसी है वेणु भगवान की ध्वनि। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान की ध्वनि है इसके 8 धुन होते हैं, 8 नोट्स, और उनके 8 अलग अलग परिणाम होते हैं। तो वो क्या परिणाम होते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं। फर्स्ट नोट ऑफ कृष्णाज फ्लूट, भगवान श्री कृष्ण की जब जब पहली धुन बजाते हैं तब अनंत शेष हिलने डुलने लगते हैं। अभी हमें पता है अनंत शेष जिनके फणों के ऊपर सारा ब्रह्मांड रहता है, वो यदि हिलने डुलने लगे तो वो ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा। तो इतनी शक्ति है, ब्रह्मांड भेदी जाए ऐसा कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड को भी भेद देती है वह ध्वनि। और अनंत शेष जब सुनते हैं तो वो भी अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते और हिलने डुलने लगते हैं। यह है पहले नोट का प्रभाव। दूसरी धुन, उसका प्रभाव क्या होता है, यमुना नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, उसका प्रवाह रुक जाता है, या कभी कभी उसका प्रवाह उल्टी गति में चलना शुरू हो जाता है। यदि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है नदी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। तो नदी का बहाव, उसको भी नियंत्रण कर पाना, ये बहुत बड़ी अपने आप में शक्ति है। वह है भगवान की वेणु। और इसका प्रूफ क्या है, तो श्रीमद् भागवतम का वेणु गीत अध्याय 21, दशम स्कंद का अध्याय 21 वेणु गीत, उसमें वेणु के अलग अलग स्तर पे क्या क्या प्रभाव होते हैं विस्तार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगाः आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहाराः। नद्यस्तदा मतलब नदी के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, वो यहाँ पर गोपियां चर्चा कर रही है एक दूसरे के साथ। 21वां अध्याय बहुत प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत का वेणु गीत। नद्यस्तदा, तदा उस समय नदियां, तद उपधार्य, तद मतलब भगवान की वेणु, उपधार्य मतलब सुन रही है, किसको सुन रही है, मुकुंद गीतम, तद मुकुंद गीतम, कि भगवान कृष्ण की मुरली की ध्वनि को जब उन्होंने सुना, किन्होंने, नदियों ने, आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा, जो उनके अंदर आवर्त, आवर्त का अर्थ वर्लपूल्स, जो आवर्त नदियों के बीच में तैयार हो गए, वो उनके काम को दर्शा रहे थे। और भव भग्न वेगा, उनका जो वेग था वहीं पे भग्न हो गया, खंडित हो गया, वो वेग वहीं पर रुक गया। वेगवान नदी बह रही है और वेगवान नदी यदि खंडित हो जाए, उसका वेग अपने आप रुक जाए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितना पानी वहां पर एकत्रित हो जाएगा। तो ऐसी नदियां, आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे है, यह नदियां अभी स्थगितम उर्मी भुजय मुरारे है, तो वहां पर रुक रही है। और उर्मी, उर्मी का अर्थ है लहरें,
तो नदी के अंदर जो लहरें हैं वो मानो अपने भुजाएं हैं नदी की, और मुरारे आलिंगन, तो ये नदियां अपने उर्मिया यानी अपनी लहरों से मानो मुरारी भगवान को आलिंगन दे रही है। गृहणंति पादयुगलम कमलोपहारा, और गृहणंति धारण कर रही है पादयुगलम, भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों को मानो आलिंगन दे रही है, और कमल उपहारा, और उनके अंदर जो भगवान कहे ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम मुझे अर्पण करो, तो तोय ये तो पूर्ण तोयमयी है, सब कुछ जलमयी तो है, वो सारा जल अर्पण कर रही है। और उसके साथ साथ उनके अंदर कमल, जो कमल के फूल है उनको उपहार के रूप में भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर समर्पित कर रही है। ऐसा नदियों के ऊपर प्रभाव हो रहा है भगवान कृष्ण जब वेणु बजाते हैं। नदियों का प्रवाह विपरीत दिशा में चला जाता है, और मानो वो नदियां उनकी लहरों के द्वारा अपनी भुजाओं से भगवान कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन प्रदान कर रही है, और कमलों को भेंट के रूप में भगवान को चढ़ा रही है। तो यह है दूसरे भगवान की बांसुरी के धुन का परिणाम। थर्ड नोट, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण अपना तीसरा धुन थर्ड नोट ये बजाते हैं तो चंद्र की गति रुक जाती है। यह है उनकी वेणु का प्रभाव। फोर्थ नोट, चौथी धुन होती है, वो केवल गायों के लिए बनी हुई रहती है, और सारे गायों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं भगवान। भगवान कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जाते थे गोप सखाओं के साथ, तब केवल वो मुरली बजाते थे अपनी, और उस मुरली की ध्वनि से गायों के समुदायों को वो आवाज देते थे, और हर एक गाय को लगता था मानो मुझे ही पुकार रहे हैं, और वो गैया दौड़ते हुए उनके पास चली आती थी। तो ऐसे गायों को आकर्षित करते थे भगवान अपनी मुरली के द्वारा। और गायों के ऊपर क्या असर हुआ भगवान की वेणु का, यह भी वेणु गीत में इसका प्रमाण देते हैं सुखदेव गोस्वामी, वही दशम स्कंद के 21वां अध्याय वेणु गीत। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मत्त भीत कर्ण पुटै पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थो गोविंदमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। गावाश्च, अभी गायों के ऊपर क्या असर हो रहा है, कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, समझ गए होंगे आप, भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ वेणु गीत। पीयूष, गीत पीयूष, पीयूष का अर्थ होता है सुधा, अमृत। तो वे भगवान कृष्ण की वेणु गीत का अमृत जब जा रहा है तो ये गैया क्या कर रही है, उत्त भीत कर्ण पुटई ही पिबंत्य, पी रही है, और अपने कान उनके जो ऐसे है वो ऐसे कर रही है, मतलब जो बूंदे आ रही है ना, वेणु गीत पीयूष की जो बूंदे आ रही है वो यहाँ वहां नहीं जाए, पूरी एकत्रित होकर यहाँ पर ही गिरे। तो इस प्रकार से वो पी रही है अपने कानों को खड़ा करके, और सारी वेणु की जो ध्वनि है वो इकट्ठा करना चाहती है, अंदर ले रही है ये। और जो गैया है उनके सामने चारा रखा गया है, वो चारे को भूल गई है, और कान खड़े करके केवल भगवान की वेणु को सुनने में स्तब्ध है। अभी गाय एक जगह खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगली पंक्ति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शावास्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः। शावाहा मतलब बछड़े, बछड़े के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है, बछड़े गायों का स्तनपान कर रहे हैं, दुग्धपान चल रहा है उनका। स्नुतस्तनक पयः कवलाहा, कवला का अर्थ होता है उनके मुंह में अभी जो वो दूध पी रहे हैं, दुग्धपान चल रहा है, वो जो दूध उन्होंने अपने मुख में लिया हुआ है वो न तो निगल पा रहे न तो उगल पा रहे,
वो वैसे के वैसे ही रह रहा है उनके मुख के अंदर, और वैसे के वैसे खड़ी है वो, मानो पेंटिंग किया हुआ है किसी ने, ऐसी स्तब्ध। और स्मतस्तु, उनके मुख के अंदर जो दूध गया हुआ है वो भी स्थिर है, वैसे के वैसे स्तब्ध है, वो न अंदर जा रहा है न बाहर आ रहा है। अभी देखिए, एक गाय एक जगह खड़ी हो सकती है, हमारे यहाँ पर भी गौशाला है, मंदिर में हम लोग देखते हैं, जब गाय खड़ी है और जो बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, तो बछड़ा वो दूध भी पी रहा है लेकिन एक जगह कभी खड़ा नहीं होता। बछड़े हम लोग देखते हैं, भगवान कृष्ण भी जब बालक थे तो बछड़े की पूंछ पकड़कर मस्ती करते थे, खेलते थे, यहाँ वहां दौड़ते थे, भागते थे, तो बछड़ा एक जगह कभी शांत नहीं रहता। हमारे यहाँ पर भी बछड़ा है, हाँ, सुदेवी उस बछड़ी का नाम है। तो जैसे आप गौशाला के अंदर प्रवेश करेंगे, वो आपको मारने के लिए आएगी, भागेगी, मस्ती करेगी, खेलेगी, कुछ मेरे लिए खाने के लिए ऐसा हो। तो एक जगह कभी जब दूध भी पिएगी तो भी वो यहाँ भागेगी वहां भागेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी, एक जगह नहीं खड़ी रहेगी। तो वो बछड़े एक जगह खड़े हो रहे हैं, और उनके अंदर, उनके मुख में कवलाहा, उनके मुख के अंदर जो दूध चला गया है वो भी स्तब्ध हो गया है। क्यों यह परिणाम हो रहा है? गोविंदम आत्मनि दुष्टाश्रु कला स्पृशंत्य, स्पृशंत्य स्पर्श कर रही है, किसे? गोविंदम आत्मनि। मानो वो कर्णों के द्वारा जो ध्वनि अंदर जा रही है, तो हृदय में मानो भगवान गोविंद को स्पर्श कर रही है, आलिंगन दे रही है, और आंखों से उनके दृश्य अश्रु कलाहा, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो देखिए, भगवान की वेणु का प्रभाव जो चर और अचर, जो स्थावर जंगम है, उनके ऊपर यह असर हो रहा है, गायों के ऊपर यह असर हो रहा है, नदी के ऊपर यह असर हो रहा है, पत्थर पिघल जाते थे, यह असर हो रहा है भगवान की वेणु का। यह है उनकी सर्वश्रेष्ठ वेणु माधुरी, जो गुण अन्य कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, भगवान की फिफ्थ नोट, पांचवी धुन, जो गोपियों को भगवान कृष्ण की ओर खींच के लेके आती है। तो पांचवी नोट ये बहुत प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री कृष्ण ने वंशी वट में वृक्ष के नीचे जो बांसुरी बजाई थी शरद पूर्णिमा के रात को, तो सारी गोपियों को उन्होंने आमंत्रित किया था। से ध्वनि चौदी के धाय, अंड भेदी वैकुंठे जाए, भले पैसे जगते रकाने, सबा मा तो याल करी, बलात्कारे आने धरी, विशेषतः युवती रगणे। से धनी ध्वनि चौदी के जाए, 14 भवन में ये ध्वनि चली जाती है। अंड भेदी वैकुंठे जाए, ये ब्रह्मांड को भी भेद के वैकुंठ तक चली जाती है। भले पैसे जगतेर काणे, और सारे जगत के कानों के भीतर ये निवास करती है। सबा मा तो याल करी, सबको ये पागल कर देती है। बलात्कारे आने धरी, बल पूर्वक पकड़ के लेके आती है कृष्ण की ओर। विशेषतः युवती रगणे, और खास करके युवतियों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह है भगवान कृष्ण की वंशी ध्वनि का प्रभाव। और हम जानते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आखिर के सालों में जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, उनके शेष वर्ष मतलब अंत्य लीला में, तब वो जगन्नाथ जी के सामने नृत्य किया करते थे। और जगन्नाथ जी के सामने वो इस प्रकार से, जगन्नाथ जी की लीला हमें पता है कि जगन्नाथ जी का जो रथ खींचा जाता है नीलाचल धाम से सुंदराचल धाम तक, मतलब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक, वह प्रतीक होता है कि भगवान को वृंदावन की ओर ले जा रहा है। जैसे श्रीमती राधा रानी और गोपियां जब कुरुक्षेत्र में भगवान को मिली थी, तब वो भी भगवान को पुनः लेके आ रही थी, उसी के प्रतीकात्मक रूप में रथ यात्रा मनाई जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी के सामने होते थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में, उनकी द्युति, उनकी कांति में है, वह
जब रथ खींचना प्रारंभ करते थे तो यह कौमार हरह इस प्रकार से वो श्लोक गाया करते थे। तो एक बार रूप गोस्वामी उस समय जब वहां पर उपस्थित थे, तब रूप गोस्वामी पाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव स्वरूप दामोदर गोस्वामी को छोड़ के अन्य कोई नहीं समझ पाता था। तो एक दिन की बात है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के पश्चात चले जाते हैं रूप गोस्वामी को मिलने के लिए। रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर इनके यहाँ पर निवास किया करते थे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, तो पाते हैं कि रूप गोस्वामी अभी अभी स्नान करने के लिए समुद्र तट पर गए हुए थे। तो जैसे वो कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि एक श्लोक की रचना करके रूप गोस्वामी ने छत के ऊपर लगा दिया है, एक पन्ने के ऊपर लिख कर। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं क्या है, चैतन्य महाप्रभु लेते हैं और जब पढ़ते हैं तब महाप्रभु बिल्कुल गदगदित और रोमांचित हो उठते हैं और कहते हैं कि मेरा मनोभाव कैसे रूप जान गया। फिर स्वरूप दामोदर को दिखाते हैं कि देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, और स्वरूप दामोदर कहते हैं कि आपने उनके ऊपर कृपा की होगी, इसलिए वो इस प्रकार से आपका मनोभाव समझ पाए। और रूप गोस्वामी हम जानते हैं, हम जो प्रार्थना में भी कहते हैं ना कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। श्री रूप गोस्वामी चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट, मन के भाव को जो जान गए हैं, और स्थापितम ये न भूतले, इस भूतल पर जो स्थापित कर रहे हैं वही चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव। स्वयं रूप कदा मयम ददाति स्वपदांतिकम, ऐसे श्री रूप गोस्वामी कब मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और अपने चरण कमल की धूलि का दान मुझे प्रदान करेंगे, ऐसे वो श्लोक का अर्थ है। तो रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के हृदय को 100% जान गए थे, और इसलिए जब रामानंद राय और आदि सब भक्त परीक्षा करने के लिए आ जाते हैं वहां पर, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी से कि वो श्लोक सुनाओ। तब रूप गोस्वामी लज्जित हो जाते हैं, और ये श्लोक जो है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे जो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जान लिया था और वो श्लोक प्रस्तुत किया था। तो वो श्लोक था ये, और जो हम लोग 5th नोट चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पंचमजुषे यह शब्द आता है। यह 5वीं धुन बांसुरी की जो इस प्रकार से प्रभाव डालती है। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथाप्यन्तः खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिना यस्पृह्यति। यह श्रीमती राधारानी द्वारा उच्चारित श्लोक है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को प्रकट करा रहा है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु यह कौमार हरह श्लोक का उच्चारण करते थे, उसी के समानार्थ के रूप में रूप गोस्वामी श्लोक प्रस्तुत करते हैं। प्रिय सो अयम कृष्ण, जो मेरे प्रियकर है यही वो कृष्ण है। मतलब चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथ जी की ओर देख के बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मतलब श्रीमती राधारानी, राधारानी के भाव में, और जगन्नाथ जी मतलब कृष्ण। प्रिय सोयम कृष्ण, ये कृष्ण वही है मेरे प्रियकर। सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा अहम सा राधा, और जैसे ये कृष्ण है वैसे तथा अहम सा राधा, मैं भी वही श्रीमती राधा रानी हूं और सहचरी उनकी सहचरी हूं। और अभी हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? कुरुक्षेत्र मिलितस, अभी हम कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं। तद इदम उभयो हो संगम सुखम, अभी इनके साथ मिलने में मुझे आनंद तो हो रहा है, क्योंकि कितने समय से, बरसों से कृष्ण से नहीं मिले हुए थे श्रीमती राधा रानी, और जब वो कृष्ण से मिल रही है तो संगम सुख का अनुभव तो हो रहा है। लेकिन तथापि अंतः खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे, जो आप खेल खेल में अपनी मुरली की जो पंचम धुन बजाते थे, मनो में कालिंदी पुलिन विपिना यस्पृह्यति, मेरा मन कालिंदी नदी मतलब यमुना तट, पुलिन का अर्थ है तट, यमुना नदी के तट पर
जब आप अपनी मुरली की पंचम धुन बजाते हैं उसकी तरफ आकर्षित होता है और स्पृहयति, वही सुनने की मेरी अभिलाषा है, वहां पर जाने की मुझे अभिलाषा है और मैं आपको ले जा रही हूं। तो उसी मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ नीलाचल धाम से सुंदराचल धाम लेके जाया करते थे। तो रूप गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत यह श्लोक गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और सराहनीय ऐसा ये श्लोक है। और जो गोपियां हैं वह जब मुरली ध्वनि सुनती थी उसका परिणाम क्या होता था उसके बारे में रूप गोस्वामी उसके बारे में कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक तो इतने तारुण्य मूर्ति, तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार ताते से आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारीर मन तृणपात ताहा डुबाय नहय उद्गम। तारुण्य अमृत पारावार, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि तरुण्य के अमृत के पारावार है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है उनके तारुण्य अमृत की। तरंग लावण्य सार, और उनका जो लावण्य है वो मानो तरंग उत्पन्न कर रहा है ऐसे समुद्र रूपी सौंदर्य में। ताते से आवर्त भावोद्गम, और उस समंदर में जो आवर्त है, जो बवंडर है, जो वर्लपूल है, वो क्या है, वो चल रहा है वंशी ध्वनि चक्रवात। और जो भगवान कृष्ण की जो वंशी ध्वनि है उस चक्रवात को तैयार किए हुए है, बवंडर जैसे घूमता 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 जाता है, जैसे तृणावर्त आया था और कृष्ण को उठा के लेके गया था, तो इसी प्रकार से वो जो बवंडर है वंशी ध्वनि का वो चल रहा है। और नारीर मन तृणपात, और नारियों का जो मन है वो तिनके के समान है, वो तिनके को लेके उड़ा के लेके जाता है और तहा डुबाए न होए उद्गम, और इस प्रकार से समुद्र के अंदर डुबो देता है भगवान कृष्ण के कि उस वो वापस उठ ही नहीं पाती है। तो ये है भगवान कृष्ण की वंशी की ध्वनि की कमाल। और महाप्रभु इसी का रसास्वादन करते हुए सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि कानेर भीतर वासा करे आपने ताहा सदा स्फुरे अन्य शब्द नादेय प्रवेशिते आन कथा ना शुने कान आन बोलीते बोले आन ए कृष्णेर वंशी रचरीते। कैसी है वंशी ये? कानेर भीतर वासा करे, गोपियां जब वंशी की ध्वनि को सुनती थी, अभी हमने देखा कि ये वंशी की ध्वनि का गायों के ऊपर कितना असर हो रहा है कि जो बछड़े हैं वो निशब्द हो रहे, एक जगह स्थिर हो रहे हैं, उनके मुख का दूध भी हिल नहीं रहा है, कितने स्तब्ध मानो चित्र के समान। तो कल्पना कीजिए गोपियों के ऊपर कितने हद तक इस पांचवी धुन का असर हो रहा होगा। कानेर भीतर वासा करे, जब वे ध्वनि वंशी की कान के अंदर उनके चली जा रही है, वो कान के अंदर ही रहती है, आपने तहा सदा स्फुरे, और हमेशा उनको वही स्फुरण हो रहा है, अन्य शब्द ना देय प्रवेशीते। कविराज गोस्वामी ने जो श्लोक दिया हुआ है, प्रभुपाद जी भाषांतर में लिखते हैं कि जैसे पंछी एक घोंसला बना देता है तो और कुछ वस्तु उस घोंसले में प्रवेश नहीं कर पाएगी, उसी प्रकार से मानो इस वंशी की ध्वनि ने कान के अंदर इनके घोंसला बना दिया है और अन्य कुछ शब्द उनके कान के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर से उनको वही वंशी ध्वनि स्फुरित होती है। अन्य शब्द नादेय प्रवेशित, आन कथा ना सुने कान, उनके कान और दूसरी कोई कथा नहीं सुनता है। आन बोलीते बोले आन, अभी सुन कुछ नहीं रही है तो जो बोलेगी भी तो वो कुछ भी बोलेगी ना। यदि मेरे कान बंद है और आप मुझे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, तो कुछ बोला इसलिए मैं कुछ भी बोलूंगा, हाँ मेरे पास लैपटॉप है। अरे आप बोल क्या रहे, सुध बुध खो गए ना, तो कैसे ठीक से बोल पाएंगे।
आन कथा ना सुने कान, उनके कान अन्य कुछ शब्दों को प्रवेश बिल्कुल नहीं है, केवल एक शब्द वंशी की ध्वनि चली गई अंदर, वही, बाकी कुछ नहीं। आन बोली थे बोले, आन बोलती एक है लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही होता है, बोलना कुछ और होता है, बोलती कुछ और है। एक कृष्णेर वंशी रचरीते, ये है भगवान कृष्ण के वंशी का चरित्र। इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतना सुनने के पश्चात आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे भी लगा था कि त्रिजगन मानसाकर्षी सारे जगत को आकर्षित कर लेती है, इतने गाय नदी सबको आकर्षित कर रही है अपनी ओर, और ये सब पागल हो रहे हैं। मुझे कब सुनाई देगी भगवान कृष्ण की वंशी की ध्वनि, कब मेरा भी चित्त उनकी ओर आकर्षित होगा? लगता है कि नहीं कि इतना असर हो रहा है और हम वी आर मिस आउट। हम लोग कहाँ पर इस भौतिक संसार में कर्कश आवाज यहाँ वहां की भौतिक वार्ताओं को सुन रहे हैं, अपने कानों के भीतर वास दे रहे, प्रवेश दे रहे। कहाँ वो वंशी की ध्वनि, कब कब वो दिन आएगा? कबे हबे बोलो से दिन हमार, कब वो हमारा दिन होगा कि हम भगवान कृष्ण की वंशी को ध्वनि को हमारे कान के अंदर प्रवेश दे पाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान कृष्ण की वंशी की ध्वनि है वही हमारा हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, वो भगवान कृष्ण की वेणु की ध्वनि से बिल्कुल अभिन्न है। और जो साधक होता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसे केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने कर्णों के अंदर प्रवेश देना चाहिए। आन कथा ना सुने कान, अपने कानों से और दूसरी किसी कथा को यदि वो नहीं सुनेगा और केवल इस प्रकार से कृष्ण कथा सुनेगा और कृष्ण कीर्तन में अपना समय व्यतीत करेगा, तब वह वही ध्वनि उसके लिए, उस साधक के लिए वेणु की ध्वनि के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होगी और उसके भी मन को आकर्षित कर लेगी, उसके मन को हर लेगी। तो हमारे लिए एक आशा का किरण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दिखाते हैं। तो ये होगा पांचवा नोट। छठा धुन भगवान की बांसुरी का है। यह धुन शरद ऋतु लाती है और पत्थर को भी पिघला देती है। तो भगवान की जो बांसुरी है उसमें उतनी शक्ति है कि कौन से भी ऋतु में वो शरद ऋतु जो भगवान को प्रिय है उस शरद ऋतु को स्थापित कर सकती है। तो ये छठी नोट है। और अगली सातवीं जो धुन है, 6 ऋतु एक साथ ला सकती है। 6 के 6 ऋतु। आप लोगों को पता होगा 6 ऋतु कौन से होते हैं? सबसे पहले यदि शुरू करें वसंत ऋतु से, वसंत ऋतु, उसके पश्चात ग्रीष्म ऋतु, उसके पश्चात आती है वर्षा ऋतु, उसके पश्चात शरद ऋतु जैसे हमने शरद पूर्णिमा मनाई थी, उसके पश्चात आती है हेमंत ऋतु और उसके पश्चात शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतु, इन 6 के 6 ऋतुओं को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये मुरली की 7वीं धुन प्रस्तुत कर सकती है। सारे ऋतुओं में भगवान श्री कृष्ण को 2 ऋतु सबसे प्रिय है। कौन से है? एक है वसंत ऋतु और दूसरा है शरद ऋतु। और दोनों ऋतुओं में भगवान कृष्ण अपनी रास लीला रचाते हैं। तो वसंत ऋतु में होती है उसे वासंती रास कहते हैं, शरद ऋतु में होती है उसे शारदीय रास कहते हैं। जो शरद पूर्णिमा से हम लोग उस महोत्सव को मनाते हैं। तो 6 के 6 ऋतु एक जगह एक समय लाने की शक्ति ये भगवान कृष्ण की बांसुरी रखती है। और आखिरी जो 8वीं धुन है, जो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी के लिए रखी गई है, वो श्रीमती राधा रानी को उनका नाम जो है वो लेती है, वो है 8वीं धुन। और वो केवल उनके लिए एकमात्र
आरक्षित है भगवान श्री कृष्ण की मुरली में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो असाधारण चतुष्टय के है भगवान के, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूपयो हो। तो कल हमने भगवान की लीला माधुरी और प्रेम माधुरी देखी थी, और आज खास करके हमने भगवान की वेणु माधुरी की चर्चा की है कि त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कल कूजिते है, सबको आकर्षित कर लेती है। हमने देखा कि भगवान की वेणु के 3 प्रकार होते हैं, वेणु, मुरली और वंशी। और इस हद तक हमारे पास भगवान का ज्ञान है जो आचार्यों द्वारा प्रदत्त है, कि भगवान की वेणु में कितने छेद है और एक छेद का डायमीटर कितना है और छेद में अंतर कितना है, इस हद तक जो है वो भगवान का ज्ञान हमें प्रदान किया हुआ है। और इस वेणु का प्रभाव क्या होता है उसकी हमने आज के सत्र में चर्चा की कि किस प्रकार से ये युगल गीत में गोपियों द्वारा गाया गया है कि शक्र शर्व परमेष्ठी पुरोगाहा, इंद्र, शिवजी और ब्रह्मा जी तक आकर्षित हो जाते हैं और चिंतन में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी ध्वनि है। और भगवान ये कोई भी स्थावर जंगम प्राणी कोई भी क्यों ना हो, पुलक कंप अश्रु वह धार, ये प्रभाव तो जरूर उनके ऊपर पड़ता है। और हमने भगवान श्री कृष्ण के 8 धुन इनके ऊपर चर्चा की। सबसे पहली धुन अनंत शेष हिलने डुलने लगते हैं जिनको सुनकर। दूसरी धुन से यमुना नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। और वेणु गीत का हमने कुछ श्लोकों के माध्यम से इनके प्रूफ भी प्रमाण के रूप में हमने यहाँ पर देखे। आपको यदि और विस्तार से ये वेणु माधुरी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आनंद उन्नयन चंपू से, तो हमने केवल ये 8 धुन लिए हुए और उनके परिणाम लिए हुए हैं। आपको यदि और विस्तार से सुनना है तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 21वां अध्याय जिसका शीर्षक ही है वेणु गीत, उसमें वेणु के कितने सारे प्रभाव हो रहे और आचार्यों की इतनी विस्तार से टीका है कि एक अध्याय के ऊपर कई सारे ग्रंथों को भी प्रकाशित किया गया है। यह है भगवान का वेणु गीत। तीसरा धुन जो चंद्र की गति को भी रोक देता है, चौथी धुन जो गैयों को आकर्षित करती है, पांचवी धुन गोपियों को कृष्ण की ओर खींचकर लेके आती है, और जो पंचम जुषे ये रूप गोस्वामी द्वारा विरचित ये श्लोक हमने देखा था। छठी धुन जो शरद ऋतु लेके आती है और पत्थर को भी पिघला देती है। भगवान कृष्ण की वेणु की 7वीं धुन 6 ऋतुओं को एक साथ स्थापित कर सकती है। और 8वीं धुन श्रीमती राधा रानी को पुकारती है और उन्हें पुकार कर भगवान कृष्ण से संयोग कराती है। यह है 8वीं धुन। तो इस प्रकार से हमने भगवान के वेणु माधुरी का वर्णन आज सुना है। 63 गुण हमारे भगवान के हो गए हैं। और एक आखिरी गुण जो भी अपने आप में असाधारण है वो है भगवान की रूप माधुरी, और उसका भी हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन कल नहीं। कल बुधवार है, तो हमारे मंदिर में YouTube के माध्यम से नरसिम्हा कृपा प्रभु कुछ सत्र लेते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण श्रुति जन सुलभ कैसे है उसके ऊपर चर्चा हर बुधवार को चल रही है। तो कल हम लोग विराम लेंगे और गुरुवार यानी परसों के दिन हम मिलेंगे शाम को ठीक 7:50 को। रूप माधुरी का वर्णन हम सुनेंगे, और अभी तक जो देखे हुए 64 गुण उनको किस प्रकार से रूप गोस्वामी सूत्रबद्ध तरीके से श्लोक में प्रस्तुत करते हैं उसको भी हम लोग सारांश में देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। ज्योति माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। ये वर्णन आपने मुझे किया था अनम्यूट। क्या? हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हाँ, बहुत सर बताया। ये था बंशी, मुरली और वेणु है। कुछ ऐसा भी है ना, किसके लिए कौन सी वंशी कब बजाते हैं, मुरली कब हाँ बजाते हाँ, हैं। उसका भी वर्णन दिया गया है, किसके लिए क्या बजाया जाता है वो भी दिया गया है। तो अलग अलग है, गोपों के लिए अलग है, गैयों के लिए अलग है, गोपियों के लिए अलग है, और उसमें भी जो धुन बजते हैं वो भी अलग अलग है। वो कहाँ कैसे भक्ति मिलता है। रसामृत सिंधु में उसका कुछ हद तक, और आनंद वृंदावन चंपू में उसका वर्णन आता है। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, और थैंक ऐसा ठीक से नहीं बताया गया है कि इसी कार्य के लिए यही वेणु, केवल उनके धुन के बारे में बताया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण मुरली से भी वेणु का काम किया करते थे और कर सकते थे, ऐसा बताया जाता है। और उनके भी विविध प्रकार होते हैं। ऐसी कोई वेणु, जब यदि वो सोने से बनी होगी तो उसे सम्मोहिनी कहा जाता है। फिर किसी का नाम माधवी है। ऐसे उनके भी बहुत सारे प्रकार है। उसके लिए अलग ग्रंथ है पूरा। हम एक सत्र में उसकी चर्चा नहीं कर सकते। यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आगे कब सौभाग्य मिलेगा तो करेंगे। जरूर जरूर। हरे कृष्ण। रितेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो भगवान कृष्ण की मुरली है या वेणु है, ये उन्हें कैसे मिली, इसकी भी कोई कथा है? इसके बारे में संदिग्धता है थोड़ी, कि भगवान कृष्ण के पास वेणु कब कैसे आई। तो हमारे इस्कॉन के सन्यासी शिवराम महाराज, इन्होंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके कुछ जानकारी हासिल की है। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि वो उन्हें कैसे मिली उसका वर्णन तो नहीं मिल पाता। लेकिन कब मिली, तो दामोदर लीला के समय मुरली कहाँ थी, यह प्रश्न उनके मन में उपस्थित हुआ। और उस समय उन्होंने सारे आचार्यों के ग्रंथ छान डाले। और तब उन्हें, वो कहते हैं कि पता चलता है कि भगवान कृष्ण का जब बाल्य अवस्था पूर्ण हो गई और जब कौमार अवस्था प्रारंभ हुई, उस समय उन्हें मुरली मिलती है। तो लेकिन किसने दी, कैसे मिली, इसका वर्णन नहीं। और कौन सिखाया, इसका तो वर्णन है ही नहीं। इसलिए गोपियां कहती ना, निज शिक्षा, स्वयं सीख गए भगवान। जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, आप बोल रहे हैं रितेश जी? हाँ, अनम्यूट करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जी, ये जो श्री कृष्णा चैनल आता है ना, जो श्री कृष्णा एक नाटक बना है, उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया था कि कोई एक जो ग्रामीण था वो बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था, और भगवान को जब वो बजा रहा था तो भगवान मोहित हो गए बहुत ज्यादा उसके साथ में। और वो तब उसी से उन्होंने लिया था कि आज से ये मेरे पास हमेशा रहेगी, ऐसी उसमें कुछ स्टोरी दिखाई थी। तो शायद ऐसी कुछ स्टोरी है क्या? अपने शास्त्रों में तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं आती है। अच्छा। तो वो टीवी सीरियल में है तो वो हो सकता है। टीवी सीरियल वालों को मुबा होती है, उनको फ्रीडम होता है कि वो कई सारी चीजें दिखा सकते हैं। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम मिलेंगे परसों के सत्र में। भगवान कृष्ण की आखिर 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 का दिन होगा हमारा, जो आखिरी माधुर्य, हम उसमें चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।